नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल परीक्षा 2022 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए ट्रिपल सी कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, यदि आप यूपीपीसीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका जो पार्ट फर्स्ट एग्जाम होगा आपका यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे और इसका जो पार्ट सेकंड एग्जाम है वो दे पाओगे। तो यदि आपको कंप्यूटर में 50 में से 45 प्लस मार्क्स लाना है तो आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और ई बुक आप मात्र 46 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने 2500 प्लस क्वेश्चंस दिए हैं, यानी 2500 प्लस 550 प्लस क्वेश्चंस हैं, और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम देखिएगा नज़दीक है। नवंबर मंथ में आपका 100% एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और देखिएगा इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर कहलाती है। देखिएगा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया था। देखिए, मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी देखिएगा आपका बैंक में पूछा गया था। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यूपीपीसीएल में पूछे जाएंगे। और देखिएगा, जो ट्रिपल सी की सीरीज है कंप्यूटर की, वो तो हमारी चली रही है, तो आप उसकी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसकी वीडियो देख लीजिए। हम अलग से एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, यानी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आपको आसानी रहेंगे, बट आप अभी चैनल पर जाके देख सकते हो। और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूं यूपीपीसीएल के लिए, आप सभी वीडियो की क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाइए, और उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड है, तो वहां से आप इनको पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? तो आउटपुट होता है। देखिएगा, ये पंजाब क्लर्क में पूछा गया था 2011 में। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में रख लेना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। आईबीपीएस ग्रेड बी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? तो सूचना यानी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है? तो कर्मचारी का पता, कर्मचारी का पता याद रखेंगे सभी। अगला, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। नेक्स्ट, डाटा कच्चे तथ्यों यानी रो फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है, याद रखिएगा। चलिए अगला, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो हार्डवेयर है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल।
अगला, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये भी आपका देखिएगा बैंक में पूछा गया था, इलाहाबाद बैंक में आपका पूछा गया था। अगला, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आपका 2007 का। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता। अगला, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एसएससी सीजीएल 2011 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल में है, जो कि एमपीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगला, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिएगा मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार ये हर परीक्षा में रिपीट होता है, यानी बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना, ठीक है। अगला, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ यानी कि प्रोफेशनल नहीं है क्या कहलाते हैं? तो एंड यूजर, ठीक है। एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया था। अगला, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर आंकड़ों यानी डाटा को परिवर्तित करता है। ये आपका DSSB JEE 2018 में पूछा गया था। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, तो कृपया वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखिएगा। और गारंटेड 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में पूछने जाने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सभी क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला, कंप्यूटर विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एसएससी 2010 में, एसएससी सीजीएल में 2015 में पूछा गया था। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस है, यूपीपीएससी में पूछा गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, ठीक है, ENIAC SSC HS 2011 में पूछा गया था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक था। SSC CGL 2011-2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिएगा ये बार बार रिपीट हुए हैं, अभी तक ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने। SSC DU 2013 का क्वेश्चन है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, यानी कि वाल्व या निर्वात ट्यूब, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। RBI 2015, SSC CGL 2011 में पूछा गया था। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं किसके? सिलिकॉन के बने होते हैं, यानी SI के, या फिर जर्मेनियम के, GE के, ठीक है। और ये आपका IBPS क्लर्क 2014, SSC CGL 2008, GPSC 2012 का क्वेश्चन है। चलिए, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अगला, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका समकलित परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से, बिल्कुल। चलिए अगला, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। नेक्स्ट, चिप का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, याद रखना बिल्कुल। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखना बिल्कुल। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर।
किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल ने। अगला, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी की है? तो चौथी पीढ़ी की है, यानी कि 4th जनरेशन की है। RBI 2015 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VISI का अर्थ क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IBPS क्लर्क 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है। अगला, विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर SBI PU 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? लैपटॉप को। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये BUB क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, तो ये नेटबुक। अगला, एक पोर्टेबल यानी कि सुब्रा निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी, याद रखेंगे सभी। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? 5 पीढ़ियों में। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने। KVS LDC 2014 का क्वेश्चन है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये पूछा गया था LDC के एग्जाम में 2014 में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब। अगला, VLS तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला, डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। अगला, सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में डिजिटल गणनाएं कर सकते थे कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है CDAC, याद रखेंगे सभी। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। SSC LDC 2012 में, RASP 2003 में पूछा गया था। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फिलोसॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा। UPPSC में 2013 में देखिएगा ये आपका पूछा गया था। अगला, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम। CDAC का संबंध है सुपर कंप्यूटर से, बिल्कुल याद रखना, B.Ed में आया था आपके 2006 में। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था किसने? मार्टिन कपूर ने। तो देखिएगा इस वीडियो में बस इतना ही, और जितनी भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करवाए हैं सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुरंत ज्वाइन कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन एक बार अच्छी से रिवीजन कर लीजिए ताकि आप भूलो ना। और देखिएगा जो इसका एग्जाम होगा UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा या फिर सेकंड वीक में होगा या फिर नवंबर के लास्ट में होगा या फिर आपका एग्जाम दिसंबर में जा सकता है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए।
आपके पास देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं है और आपको अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करना है। तो जितनी भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवाए हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के, तो आप सभी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और देखिएगा, अब हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी कुछ कारण की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आपको डेली वीडियो मिलेगी यूपी पीसीएल के लिए। और टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल है उसमें जो तकनीकी सामान्य ज्ञान से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी सीरीज भी हम आप कंटिन्यू करेंगे, यानी 5000 के लगभग क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे टेक्नीशियन के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।